आवाज थोड़ा ऊपर सब बढ़ाएं तो हल्का सा। अब सुनो जरा, आका का कैसा नूर है, हुजूर का कैसा नूर है, वही बता रहा हूं आपको। माशाल्लाह आपका माहौल बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मूड बन गया सुनाने का। सुनो, ये है आका का नूर, ये है आका का चेहरा। सुभान अल्लाह। हुजूर का कैसा नूर है आपको मालूम है? हुजूर पर जब नूरानियत गालिब आती, क्या नूरानियत जब गालिब आती तो हुजूर सौ में विसाली रखते। सौ में विसाली समझते हैं आप? मसलन एक रोजा तो हमारा हो गया कि सहरी के वक्त में हम सहरी खाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, और जब सूरज डूबता है तो हम रोजा इफ्तार कर लेते हैं, ये रोजा तो हमारा है। लेकिन हुजूर का रोजा इस तरह का नहीं था। जब हुजूर सौ में विसाली रखते थे, जब नूरानियत गालिब आती थी, आका अलैहिस्सलाम जो है न सहरी खाते थे न इफ्तार के वक्त में कुछ खाते थे पीते थे, नहीं, 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार रोजे रखते थे, लगातार, न शाम को कुछ खाते न सहरी में कुछ खाते। ये है सौ में विसाली, इसको सौ में विसाली कहते हैं। जब आका ने रोजे रखना शुरू कर दिए, सहाबा इकराम ने देखा, क्योंकि सहाबा तो वो थे जो नबी की हर मामले में इत्तिबा करने की कोशिश किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले तो आप सहाबी की डिफिनेशन समझ लीजिए, सहाबी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? सुनो जरा, सहाबी उस शख्सियत को कहा जाता है, सहाबी उस हस्ती को कहा जाता है कि जिसने हुजूर की खिदमत में रहकर, ईमान की हालत में जिसने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी हो, चाहे थोड़ी देर के लिए दी हो, और ईमान पर उसका खात्मा हो गया हो, उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। सहाबी की तारीफ ये नहीं कि जिसने हुजूर को ईमान की आंखों से देखा और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, उसे सहाबी नहीं कहते हैं। इसलिए कि आप अगर ये कहोगे जिसने हुजूर को देखा ईमान की आंखों से और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, उसे सहाबी कहते हैं। तो एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। ये तो नाबीना सहाबी हैं, बज़ाहिर नबी को देखा ही नहीं। बात समझ रहे? तो ये तारीफ नहीं, तारीफ ये है सहाबी की जो हुजूर की खिदमत में आया, खिदमत में चाहे थोड़ी देर के लिए आया हो, ईमान की हालत में, ईमान पर उसकी मौत हो गई हो, उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, सहाबे कराम ने देखा कि नबी रोजे रख रहे हैं सौ में विसाली, उन्होंने भी रोजे रखना शुरू कर दिए, बगैर इफ्तार किए हुए, बगैर सहरी किए हुए। अब आका की निगाह नबुव्वत का अंदाज क्या है? आका की निगाह से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आका की शान तो ये है, कयामत तक होने वाले हर वाक़िए को नबी इस तरह मुलाहिजा फरमा रहे हैं जैसा कि हाथ की हथेली को देखा जाता है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आप सौ में विसाली रखते हैं तो हमने भी लगातार रोजे रखना शुरू कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो खंडुआ के जिंददिल मुसलमानों, दिल की तख्ती पे मेरा जुमला नोट करके ले जाना। आज जो दया बिना वहाबिया कहते हैं नबी तो हमारी तरह थे, नबी तो हमारी तरह थे, मैं जवाब देना चाहता हूँ और इस जलसे से ऑपरेशन करना चाहता हूँ उन नजदियों का, वहाबियों का। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मेरी तरह रोजा रखने की कोशिश करते हो, अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है जरा बताओ तो, तुम में मेरी तरह कौन है? यानी लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। किसी एक सहाबी में जुर्अत नहीं हुई, या रसूलुल्लाह जो आप खाते हैं वो हम खाते हैं, जो आप पहनते हैं वही कपड़ा हम पहनते हैं। किसी सहाबी ने नहीं कहा। आका ने फरमाया, तुम में मेरी तरह कोई नहीं है। सुनो सुनो, अभी तो इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है पिलाता है। अब जरा सुनो, हुजूर पर जब नूरानियत गालिब आती है तो हुजूर सौ में विसाली रखते हैं, और ऐसा सौ में विसाली कि आका के लिए खाना जन्नत से आया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिन लोगों ने नारे लगाए, अल्लाह ताला इनको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई भी दुआ कराना चाहता है? जो कोई दुआ कराना चाहे तो वो मजमे में, क्योंकि मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ, हालांकि मैं आदत तो नहीं है मेरी, इसलिए कि अल्लाह के बंदो, वैसे तो हमें तौफीक मिलती नहीं है बोलने की, इन जलसों में ये बोल दिया करो यार। सुभान अल्लाह। मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू फिल जन्ना, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए खजूर का पेड़ लगा देता है।
1 करोड़ रुपए दे के जन्नत का पेड़ नहीं खरीद सकते, लेकिन अल्लाह के जिक्र से खरीद सकते हो। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बेदार है। आगे बढ़ो। क्या बता रहा था? हुजूर ने क्या फरमाया? मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। तो ये हुजूर पर नूरानियत गालिब। आगे बढ़ो। कैसा नूर है हुजूर का, इसी मौजू पे बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपने जलसा किया है, कुछ खर्च किया है, तो कम से कम अपने नबी के खसाइस तो सुनते चले जाओ। हुजूर का ऐसा नूर। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत उसैद बिन हुजैर, और दूसरे सहाबी का नाम है हजरत इबाद बिन बशर। उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर, 2 सहाबी हैं। उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर। आज तो लोगों से नाम रखना भी नहीं आते यार, कितना प्यारा नाम है उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर। आज तो लोग नाम रखते हैं टिंकू पिंकू सोनू पोनो आशू शाजू, लोग ऐसे नाम रखते हैं। कसम खुदा की ऐसे नाम मत रखा करो कि जिनसे कोई फायदा नहीं है। लोगों याद रखना, अच्छे नाम का अच्छा असर पड़ता है और बुरे नाम का बुरा असर पड़ता है। मैंने पढ़ा है इमाम अहले सुन्नत की किताब अहकाम शरीयत में लिखा है, आला हजरत फरमाते हैं जब कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने हबीब को बुलाएगा, ए मेरे हबीब मोहम्मद इधर आओ। जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अपने हबीब को बुलाया था, तुम क्यों आ गए? अर्ज करेंगे या अल्लाह, हमने सोचा कि तूने हमें बुलाया है इसलिए कि हमारा नाम भी मोहम्मद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तुम आ ही गई हो और तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम पर है, मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, अपने हबीब के नाम के सदके में तुम्हें जन्नत में दाखिला अता कर दूंगा। अच्छे नाम का अच्छा असर होता है, बुरे नाम का बुरा असर होता है। मेरे दोस्तों, नबी ने फरमाया सम्मू बिल अंबिया, नबियों के नाम पे नाम रखना चाहिए। किसके नाम पे? नबियों के नाम पे। बड़े बड़े प्यारे नाम हैं। तो अब सुनो जरा, एक का नाम है उसैद बिन हुजैर, दूसरे का नाम है इबाद बिन बशर। हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में है। रात का पहला पहर गुजर गया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म हजरात की, दुआएं चाहूंगा। रात का पहला पहर गुजर गया। याद रखना अरब की धूप भी बड़ी सख्त होती है, कड़ाकेदार। यहाँ ऐसी धूप कहाँ होती है, वहां बहुत सख्त होती है। और अरब की तारीकी, अरब की रात भी बहुत सख्त होती है। उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर, दोनों हुजूर की बारगाह में गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है। जब रात का पहला पहर गुजर गया, अब ये दोनों उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर, दोनों सहाबी हुजूर की बारगाह से, हुजूर की बारगाह से जब ये दोनों निकले और अपने घर की जानिब जाने लगे, जैसे ही हुजूर की बारगाह से निकले, उसैद बिन हुजैर के हाथ में एक लाठी थी, लाठी, लकड़ी की लाठी थी। हुजूर की बारगाह से निकले तो हुजूर का ऐसा करम हुआ कि वो लाठी जो है बल्ब की तरह रोशन हो गई, हो गई, बल्ब की तरह जलने लगी, बल्ब की तरह जलने लगी। उस जमाने में लाइट नहीं थी, उस जमाने में ट्यूब लाइट नहीं थी, लेकिन लाठी, लकड़ी की लाठी, हदीस पाक में आता है, जलने लगी, रोशन हो गई, रोशनी देने लगी, तारीकी को छाट दिया, रास्ता दिखाने लगी। अब जरा सुने, उसैद बिन हुजैर, इबाद बिन बशर आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कदम कदम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन जब एक मोड़ ऐसा आया, उसैद बिन हुजैर का घर का रास्ता एक तरफ था, इबाद बिन बशर का घर का रास्ता दूसरी जानिब जा रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत उसैद बिन हुजैर के हाथ में तो लाठी है जो जल रही है, जो रोशन है, और इबाद बिन बशर के हाथ में कोई लाठी नहीं है। अब हजरत उसैद बिन हुजैर तो अपने अहले खाना में पहुंच जाएंगे, लेकिन इबाद बिन बशर कैसे जाएंगे? अब सहाबी का अकीदा देख, सहाबी की अकल देख, सहाबी की हिकमत देख, सहाबी का कैसा रोशन अकीदा था। हजरत इबाद बिन बशर ने क्या किया? सामने सामने एक लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी को उठाया, और उठाने के बाद जो है उस लाठी में, जो लाठी रोशन थी, उस लकड़ी को उस लाठी से टच किया। टच करना था कि वो भी रोशन हो गई, वो भी रोशनी देने लगी, वो भी मुनव्वर हो गई। अब उसैद बिन हुजैर अपने घर पहुंच गए, हजरत जो है हजरत इबाद बिन बशर अपने घर पहुंच गए। अंदाजा लगाओ, हुजूर की बारगाह से निकले तो हुजूर ने दोनों को अपने घर सलामती के साथ पहुंचा दिया। और आका तो ऐसे नूर है, एक सहाबी के माथे पे हाथ लगा दे तो उनका माथा भी जो है चमकदार हो जाता है, रोशनदान रोशनी की तरह रोशनी फैलाता है। तो आका तो ऐसे नूर हैं
और जो हुजूर की बारगाह से जुड़ जाए तो उसका दिल भी रोशन हो जाता है, उसका जो है ज़मीर भी रोशन हो जाता है, उसकी आखिरत भी रोशन हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तस्करा ना करें तो यार किसका तस्करा करें? उनके नाम पे खर्च ना करें तो किसके नाम पे खर्च करें? बताओ यार जरा, ईमानदारी से बताओ, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो किसे याद किया था? बताइए। हम गुनहगारों को याद किया था ना, गुनहगारों को याद किया था। और जब कब्र में रखा गया, एक सहाबी गालिबन हजरत कुसुम रज़ी अल्लाह ताला जब बाहर निकले, कब्र से हुजूर की लहद वाली कब्र बनाई गई थी। जब देखा हुजूर के होठों से आवाज आ रही है, क्योंकि हुजूर को तो एक आन के लिए मौत आई थी, फिर हुजूर हमेशा के लिए जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। और इमाम अहले सुन्नत का कलम बोला, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत कुसुम कहते हैं, जब मैंने हुजूर के लबे अक़दस पे अपने कान लगाए तो हुजूर कब्र के अंदर भी कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, मौला मैं तो आ गया लेकिन मेरी उम्मत को मौला तो बख्श देना, उनके गुनाहों को मिटा देना। अब जरा बताओ, कब्र में हुजूर काम आ रहे हैं, दुनिया में आका काम आ रहे हैं, और कल क़यामत के दिन जब सारे अंबिया के पास तुम जाओगे, सारे अंबिया मना कर देंगे, कोई शफाअत नहीं करेगा। वयक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, सारे अंबिया मना कर देंगे, कहेंगे आज तो हमें अपनी जान की फिक्र है, आज से ज्यादा हमने अल्लाह ताला को गज़ब व जलाल में नहीं देखा है। जब हजरत ईसा की बारगाह में आएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, जाओ तुम नबी मोहतरम के पास जाओ। जब तमाम लोग जो आएंगे हुजूर की बारगाह में, हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा, ए मेरे गुलामों घबराओ मत, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, तुमको जन्नत का हकदार बनाऊंगा। कसम खुदा की, जरा देखे आका क़यामत के दिन भी हमारे काम आएंगे। मेरे इमाम मुजद्दिद आज़म का ने जब इस हदीस पाक को देखा तो उनका कलम इश्क रसूल में झूम उठा और लिखा, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। बेशक मुजदा शफाअत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ो जरा, तो हुजूर काम आ रहे हैं दुनिया में, आका काम आ रहे हैं यार कब्र के अंदर, हुजूर काम आ रहे हैं यार क़यामत के दिन। तो बताओ फिर कैसे उनका जिक्र ना करें, कैसे उनका चर्चा ना करें? अल्लाहु अकबर। जब हुजूर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, कसम खुदा की पूरी कायनात को आज़ादी मिल गई है। अल्लाहु अकबर, भाई को इज्जत मिली, बहन को इज्जत मिली, माँ को सम्मान की निगाहों से देखे जाने लगा। अल्लाहु अकबर, बीवी को इज्जत मिल गई है हुजूर के आने से। अंदाजा लगाओ, हजरत किताबों के अंदर लिखा है, मल्लम यफरह बिमौलिदिन नबी फलियुआलिज क़ल्बहु लिअन्नहु मरीज़ुन बिल जफ़ा, कि जिसको हुजूर के आने से खुशी महसूस ना हो तो वो अपने दिल का इलाज कराए, इसलिए कि उसका दिल मुनाफिक है, मुनाफिक। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आका आए हैं, अल्लाहु अकबर, और आका ने हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमें जीने का सलीका बताया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, लिबास पहनने का तरीका बताया है, अंगूठी पहनने का तरीका बताया है, आलिमों के साथ कैसे रहना है ये तरीका बता दिया है, बीवी के साथ कमरे में कैसे मिलना है, गधों की तरह मुलाकात करेगा या इंसानों की तरह मुलाकात करेगा, नबी ने सिखा दिया है। माँ की इज्जत कैसे करनी है, नबी ने सिखा दिया है। बाप का एहतराम कैसे करना है, नबी ने सिखा दिया है। सब कुछ नबी की जिंदगी में मौजूद है। नबी को आइडियल बना ले, मॉडल बना ले, इंशाअल्लाह तुझे इधर उधर निगाह उठाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, वो कल कयामत के दिन आका तेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा गए, शफाअत कुबरा फरमाकर तुझको जन्नत का हकदार बना देंगे। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब सुनो जरा, आगे बढ़ो, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, तवज्जो फरमाइए।
अच्छा एक बात समझ में आ रही है तो बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, खातिमुन नबीयीन की आमद, इमामुल अंबिया की आमद, फखरे अंबिया व रसूल की आमद। सुभान अल्लाह। आमद वाली जिनकी आमद हुई। अब जरा मैं आपको बताऊं, जब आज से 1500 साल पहले जमाने जाहिलियत था मेरे दोस्तों, जमाने जाहिलियत था। जब एक औरत के शौहर मर जाता था तो एक सगा बेटा अपनी सगी मां को कनीज बना लिया करता था, उसको लोंडी बना लिया करता था। सगा बेटा सगी मां को। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हुजूर के आने से पहले 1500 साल पहले एक सगा बेटा अपनी मां को कनीज बना लिया करता था, लोंडी जैसा बर्ताव करता था। जब किसी जवान औरत का शौहर मर जाता था तो लोग क्या कहते थे पता? कि ये डायन है, अपने शौहर को खा के आइए, ये कातिला है, अपने शौहर को मार के आइए। उसका चेहरा काला करके उस औरत का जवान का और गधे पे बिठाल के पूरे शहर में घुमाया जाता था। औरत जलील थी, जलील, कोई इज्जत नहीं थी इसकी। सुनो जरा कान खोल के, 1500 साल पहले कितना हकीर देखा जाता था, गरीबों को मारा जाता था यार, गरीबों को मारा जाता था, अमीरों को इज्जत दी जाती थी, रईसों को इज्जत दी जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचो, आज मेरी यही बहन कहती हुई नजर आ रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरी बहन, तूने तारीख इस्लाम को पढ़ा नहीं है, तूने हजरत आयशा की सीरत को नहीं पढ़ा है, तूने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की सवाने हयात को नहीं पढ़ा है। अब मैं तुझे बताऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया में अंधेरा था, दुनिया में तारीकी थी, पूरी दुनिया में अंधेरा था। मेरे दोस्तों सुनो जरा दिल के कानों से, जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, एक सहाबी आए। क्या है? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मेरे पास एक बेटी थी। जब मैं उसको पुकारता था तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं उसको पुकारता था तो वो खुश होती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती थी। मैं अपने हाथ की उंगली देता था और मेरे हाथ की उंगली पकड़ के वो चलती थी। या रसूल अल्लाह, एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपनी बच्ची को जो है एक कुएं के करीब ले गया और कुएं के अंदर मैंने अपनी बच्ची को फेंक दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी और आए, या रसूल अल्लाह, जब से ईमान लाया हो, जब से इस्लाम लाया हो, मेरे ईमान में मुझे हलावत महसूस नहीं हुई है, मुझे ईमान में मिठास नसीब नहीं हुई है। या रसूल अल्लाह, मैंने एक दिन ज़माने जाहिलियत में अपनी बीवी से कहा, मेरी 6 साल की बच्ची थी, ए मेरी बीवी, मेरी बेटी को तू जो है अच्छा लिबास पहना दे, अच्छा कपड़ा पहना दे और इसको खुशबू लगा दे, इसके बालों में कंगा कर दे। जब मेरी बीवी ने मेरी बेटी के बालों में कंगा कर दिया, अच्छा लिबास पहना दिया, अल्लाह उसको खुशबू लगा दी, तो मैंने अपनी उंगली दे दी, मैं उसको लेके चलने लगा, आगे बढ़ता चला गया। जब एक कुएं के करीब आया, कुआं था कुआं, या रसूल अल्लाह, कुएं में डालने वाला था कि मेरी बच्ची ने कहा, या अबती कतलतनी, ए मेरे बाप, क्या तुम मुझे कत्ल कर डालोगे? ए मेरे बाप, क्या तुम मुझे मार डालोगे? या रसूल अल्लाह, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, सिसकती रही, बिलकती रही, लेकिन मैंने उसके चीखने को नहीं देखा, मैंने उसके बिलकने को नहीं देखा, मैंने उसके सिसकने को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने उसको कुएं में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, जब इतना कहा, रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वो नबी जो जानवर की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, बताओ इंसान की आंख में आंसू बर्दाश्त कैसे कर लेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चलो घबराओ मत, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम अपने से पहले सारे गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात आगे बढ़ो, अभी खत्म नहीं हुई है। एक सहाबी है जिनका नाम है कैस बिन आसिम। क्या नाम है? जोर से बोलो। कैस बिन आसिम। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
आपके पैदा होने और ऐलान नबूवत से पहले मेरे पास 8 बेटियां थी। कितनी बेटियां? 8 बेटियां। सहाबी कह रहे हैं ईमान ले आए, या रसूल अल्लाह मैंने एक एक बेटी को अपना जिंदा गड्ढा खोद के गड्ढे में गाड़ दिया। यार जरा सोचो सोचो, एक बाप, सगा बाप अपनी सगी बेटी को गड्ढे में गाड़ता था, गड्ढे में, कुएं में फेंकता था, कुएं में, मेरे दोस्तों यार कुएं में फेंकता था। आपको कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने फरमाया मेरे सहाबी तुम जाओ हर एक बच्ची की तरफ से एक गुलाम आजाद कर दो। उन सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास इस्तिताअत नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ फिर तुम हर एक बच्ची की तरफ से एक ऊंट ज़िबा कर दो। उन सहाबी ने ऊंट ज़िबा कर दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जमाने जाहिलियत में तो मारा जाता था, और आज ये बाप के दिल में ये प्यार कहां से आ गया, कैसे पैदा हो गया? कि हर भाई चाहता है कि मेरी बहन का शोहर अच्छा मिल जाए, हर बाप चाहता है कि मेरे लिए दामाद अच्छा मिल जाए। अल्लाहु अकबर। आज अगर तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बेटी का शोहर यानी तुम्हारा दामाद अगर तलाक दे दे और वो तुम्हारे घर आ जाए, तो ये बाप क्या कहता मालूम है? कि अगर तूने छोड़ दिया तो क्या हुआ, तूने तलाक दे दी तो क्या हुआ, अभी इसका बाप जिंदा है, मैं कमाऊंगा, अपनी बेटी को खिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर। बाल सफेद हो गए, कमर पर बोरियां लाद रहा है, 10 लाख का कर्जा हो जाए इसके ऊपर, कोई परवाह नहीं है। 5 साल में 6 साल में थोड़ा थोड़ा कर्जा करके उसको निपटाता रहेगा। जिसका कर्जा है वो इसको टच कर, इसको परेशान करता रहेगा, कर्जा दे कर्जा दे, बर्दाश्त कर लेगा। बेटी का घर बसाकर ही रहता है ये बाप, बूढ़ा बाप बेटी का घर बसाता है। अल्लाहु अकबर। कहता है अगर तूने तलाक दे दी मेरी बेटी तो क्या हुआ, मैं जब तक जिंदा हूं अपनी बेटी को कमाऊंगा, अपनी बेटी को खिलाऊंगा, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बताओ जरा यार बताओ, आज बाप के दिल में इतना प्यार कैसे आया बेटी का? यही बाप तो मारता था, यही बाप तो गड्ढे में गाड़ता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आज यही बहन और यही बेटी कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी लाइफ में किसी को दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। सुन ले कान खोल के, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि तेरे जिस्म पर रसूलुल्लाह की मर्जी चलेगी, अल्लाह ताला की मर्जी चलेगी। आज तू कहती है जब तुझे कोई इज्जत नहीं थी, तुझे तो पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनो, जरा सुनो, तवज्जो से सुनो, आज कितनी इज्जत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने फरमाया एक क़यामत तक के मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमानों, आका ने पैगाम दिया जिसके पास 3 बेटियां हो, जोर से बोलो यार कितनी बेटियां, जिसके पास 3 बेटियां हो, उन 3 बेटियों को वो पाले पोसे, उसको अच्छा अखलाक सिखाए, फअद्दबहुन्ना, उसको अच्छा अदब सिखाए, फज़व्वजहुन्ना, उसकी शादी कर दे। नबी ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जिस तरीके से 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जिसके पास 2 बेटियां हो, फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जिस तरीके से 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जिसके पास एक बेटी हो, फरमाया उसके लिए भी जन्नत की बशारत है, बशारत, जो बेटी को पालेगा, उसकी शादी करेगा, उससे जन्नत मिलेगी, जन्नत। अब मौला अली तमन्ना करने लगे, सहाबा तमन्ना करने लगे, या अल्लाह मुझे बेटी दे दे, मौला मुझे बेटी दे दे। अब जरा बताओ बेटी को किसने बचाया है, बेटी को किसने इज्जत दी है? तो यकीनन कहना पड़ेगा ये कोर ओई नहीं, बल्कि सारी कायनात का ताजदार इमामुल अंबिया की जात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, सैयद आज़म मियां किबला साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज तू कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुझे तो मार दिया जाता था। अब देख नबी ने कैसी इज्जत दी है, मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। उस नबी से बताओ प्यार बनता कि नहीं बनता? प्यार बनता है, उनके बगैर यार कहां जाओगे? रब ने फरमाया
वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए लोगों, तुम्हें बख्शिश, मगफरत, नजात का परवाना मेरे नबी की चौखट से मिलेगा। यानी माफ तो अल्लाह ही करेगा, लेकिन नबी अगर सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी मुआफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सब नबी की चौखट से मिलेगा, अल्लाह की अता से। अब जरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर, कैसी इज्जत दी, जरा बात सुनो जरा। माँ को कैसा प्यार दिया, बेटी को कैसा सम्मान दिया। जब हुजूर की रजाई वालिदा, क्या नाम था, जोर से बोलो जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया था, बोलो जरा। आप तो जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप बताइए क्या नाम था, जोर से बोलो। हलीमा सादिया, हलीमा सादिया रजाई वालिदा। जब वो आई ना हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने उनके लिए अपने शान अक़दस व अतहर व अनवर से मुज़म्मिल वाली चादर उतार के उनके कदमों तले बिछा दी। सुभान अल्लाह, ये प्यार दिया। अब जरा सुनो, और हुजूर ने बहन को कैसा प्यार दिया, बहन को कैसा प्यार दिया। हुजूर की रजाई बहन, रजाई बहन का क्या नाम था, हजरत शीमा। क्या नाम था, शीमा। उनके कबीले के कुछ लोग गिरफ्ती में आ गए, कुछ लोग पकड़ में आ गए, तो हजरत शीमा को बड़ी फिक्र हुई, हमारे कबीले के कुछ लोग गिरफ्ती में आ गए। वो आई हुजूर की बारगाह में, सहाबाई किराम ने रास्ता रोक लिया। क्या रोक लिया, जोर से बोलिए, रास्ता रोक लिया सहाबाई किराम ने। तो हजरत शीमा ने क्या कहा मालूम है, खल्लू सबीली अना उख्तु नबीयिकुम, ए नबी के गुलामों, मेरा रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या लगती हूँ, बहन। सहाबा ने सुना नबी की बहन, रास्ता छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया, रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो, बताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। रास्ता छोड़ दिया, तुमको ठंडा गर्म हो जाएगा ना, तो वो तबीयत खराब हो जाएगी, समझी करो बात को। रास्ता छोड़ दिया हजरत शीमा के लिए। हजरत शीमा आई कि या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोग हैं। अच्छा, हजरत हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम्हारे कबीले कुछ लोग हैं। कहा तुमने जहमत क्यों की आने की, मैं अगर तुम मुझे एक कासिर एक लेटर लिख देती तो मैं तुम्हारे लिए जो है मैं उनको छोड़ देता। अल्लाह अकबर, लेकिन जब तुम आ ही गई हो, जाओ, तुम्हारे कबीले के सारे लोगों को मैंने आजाद फरमा दिया है, सब लोगों को छोड़ दिया है, बगैर किसी दियत के, बगैर किसी माल के। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनो जिंदा दिल मुसलमानों। अब हजरत शीमा जब आई तो हुजूर ने उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत इज्जत दी, और जब जाने लगी तकरीबन 3 या 4 ऊंटों से नवाजा, बहुत सारा मालो दौलत हुजूर ने उनको दिया और इरशाद फरमाया, ए मेरी बहन, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह लो, और अगर चाहो तो अपने कबीले में वापस चली जाओ। अल्लाह अकबर, बहन को कैसा प्रोटोकॉल दिया है, माँ को कैसी इज्जत दी है। 1 करोड़ का मीनार बना दे, 5 करोड़ की मस्जिद बना दे, अल्लाह अकबर, लेकिन अगर तुझे माँ नाराज नहीं है, तुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मुस्तफा की जन्नत नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल सकता है, आका की जन्नत नहीं मिलेगी, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया, अगर जन्नत जाना चाहता है तो माँ बाप की खिदमत कर ले, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल ने रख दी है। बात समझ रहे हैं, इज्जत करनी पड़ेगी माँ की, बाप का एहतराम करने पड़ेगा। माँ जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, अब सुनो जरा, माँ को इज्जत दी, बाप को प्यार करना सिखाया, और अब बेटी को कैसा मकाम दिया सुनो। जब हजरत सईदा कायनात उम्मुल हसनैन तशरीफ लाती हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर का इस्तकबाल चेंज हो जाता, वेलकम चेंज हो जाता।
हुजूर उनका माथा चूमते और अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा को, अपनी बेटी को, और जब हुजूर अपनी बेटी के घर जाते तो हजरत फातिमा अपने वालिद का दस्ते अक़दस यानी हाथ मुबारक चूमती और अपनी जगह पर बिठाती। यार दोस्तों, ये है बाप और बेटी का रिश्ता, ये है बाप और बेटी का रिश्ता। बेटी को ऐसा प्यार दिया, माँ को इज्जत दी है और बहन को इज्जत दी है, और बीवी को कैसा प्यार दिया है, कान खोल करके सुनो। अल्लाह हुजूर तशरीफ लाए। एक दिन हजरत आयशा पानी पी रही थी प्याले के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा, हुमैरा, हजरत आयशा को हुजूर प्यार में कहते थे, ए हुमैरा थोड़ा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना, थोड़ा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। हजरत आयशा ने थोड़ा पानी छोड़ दिया। जब हुजूर उसको नोश फरमाने लगे, इरशाद फरमाया, आयशा इतना और बता दो कि तुमने प्याले में होठ किधर लगाए थे, मैं उन होठों पे अपने होठ रख के पानी पीना चाहता हूँ। जरा सुनो मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी में ऐसा प्यार हो तो क्या वो घर जन्नत का गहवारा नहीं बनेगा? क्या बेशक जन्नत का गहवारा बनेगा। ऐसा प्यार करना सिखाया नबी ने, ये इज्जत दी है। अब जरा बताओ, उस नबी का जिक्र ना करें तो फिर बताओ किसका जिक्र करें, किसका चर्चा करें? जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जिक्र से ही हमारा जिक्र बाकी है, उनके चर्चे से ही हमारा मामला बन रहा है, हमारी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुनो, जरा आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं, एतराज करते हैं और कहते हैं हम सच्ची जमात हैं, हम सच्ची जमात हैं। तुम झंडियां लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो, जुलूस निकालते हो और नबी के नाम पे खर्च करते हो, लाइटिंग करते हो, कुमकुमे लगाते हो। ये कहां से जायज है? इसका सबूत क्या है? बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बताना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे सामने नौजवान चेहरे हैं। ये नौजवान सोशल मीडिया आप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर आप यूज करते होंगे। बहुत सारे फितने सोशल मीडिया पर है जो कहते हैं कि जुलूस कहां से निकालना साबित है, झंडियां क्यों लगाते हो, नबी के नाम पे इतना खर्च क्यों करते हो, नबी नबी क्यों करते हो, लंगर क्यों लुटाते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही बताना चाहता हूं, मैं हाजिर दिमाग होकर दलाइल की रोशनी में आपके दिल में बातों को मोजज़न करना चाहता हूँ। अब जरा सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गिरामी आका कैसे नूर है। जब आका तशरीफ लाए थे, पूरी कायनात में जो है कोई चिरागा करने वाला नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं था। जब आका तशरीफ लाए तो हजरत आमना फरमाती है कि मैंने देखा जब मेरा बेटा मेरे शिकम अतहरो अनवरो अजवल में आया तो मैंने देखा कि एक फरिश्ता है जिसने हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर इसको नकल फरमाया है। फरमाती हैं अलमन बिल मशरिक, उस फरिश्ते ने एक झंडा मशरिक में गाड़ दिया जहां से सूरज निकलता है। वो अलमन बिल मगरिब, दूसरा झंडा मगरिब में गाड़ दिया जहां पर सूरज डूबता है। वो अलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा उसने काबे की छत पर गाड़ दिया। अब जरा बताओ, खुदा खुद चिरागा कर रहा है। पता चला छतों पर और गाड़ियों पर झंडियां या झंडे लगाना ये कोई बिदअत और शिर्क नहीं है, बल्कि ये सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील की सुन्नत है, हजरत जिब्रील की सुन्नत है। इसलिए झंडे लगाना चाहिए, इसलिए झंडियां लगाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। और यहाँ पे एक बात गौर करने की है, जब हुजूर हजरत आमना के शिकम में आए तो हजरत आमना की निगाह इतनी तेज हो गई कि उनको मशरिक भी नजर आ रहा है, मगरिब भी नजर आ रहा है, शिमाल भी नजर आ रहा है, जुनूब भी नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसी नजर हो गई, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, आका तशरीफ लाए, सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सारे नबी खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ताला खुद खुशी मना रहा है। सुभान अल्लाह। खुशी के लिए कह रहा है। और आज हम जब हुजूर पैदा हो 12 रबीउल अव्वल को, तो आज हम खुशी क्यों ना मनाए।
इसलिए कि जब 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त, तो सारा हिंदुस्तान जो है तिरंगे लगाता है, तिरंगे, और लगाना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इस पर किसी की नजर ना लगे, तिरंगा लगाना चाहिए। 15 अगस्त को जो है अंग्रेजों के नापाक पंजों से ये देश आजाद हुआ है, और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाहु अकबर लोगों के नापाक पंजों से सारी कायनात आजाद हुई है। सारी कायनात आजाद हुई है 12 रबीउल अव्वल को, ईद मिलाद नबी वाले दिन। उनकी खुशी से रोकते हो, उनके चर्चे से रोकते हो, शर्म आनी चाहिए। जिक्र रोटे फजल काटे, जिक्र रोके फजल काटे। फिर कहता है मर्दक हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, ये आला हजरत का शेर है। अब सुनो जरा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो दुनिया जगमगा उठी, दुनिया में रोशनी हो गई। अल्लाह अकबर, ऐसी रोशनी, ऐसी रोशनी कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, बहुत रोशनी का इंतजाम और इंतजाम किया गया। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात रोशन हो गई। एक मर्तबा अब बात आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कि मुझे अभी थोड़ा और बयान करना है, आप सुनने के मूड में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है फजर तक भी बयान कर दूं तो कोई उठ कर के नहीं जाएगा, लेकिन अगर आजू बाजू में कोई सो रहा है तो उसको उठा दीजिए और घुटने मत पकड़िए। घुटने पड़ने का मतलब होता इनका आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त यार, मौत का वक्त नहीं, मतलब नींद का आखिरी वक्त आ जाता। अच्छा हजरत, आदमी जो है इन महफिलों में सोता बहुत है इन महफिलों में सोता बहुत है, झपकियां लेता रहेगा, झपकियां लेता रहेगा, सोएगा। और अगर दूसरी जगह नाच हो, कोई रक्कासा आ जाए, नचकनिया आ जाए, कोई फाइशा आ जाए, तवाइफ आ जाए, रात के 3:30 बजे आंखें खोल के देखेगा, नींद नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि वहां उसका दिल बेचैन है, बेचैन, बेचैन, बेकरार, चैन नहीं है, चैन नहीं है उसके दिल को। और यहाँ पर क्या मामला है? जिक्रुल्लाहि हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, एक मजलिस में सो जाता है। और दूसरा, इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होंगे तब सो जाता है, जब क्या नहीं था, बहुत सोता, जैसे कि 8 दिन से नहीं सोया, कब से नहीं सोया, और फिर सो गया, चलो ठीक है, क्योंकि खुतबे में जिक्र है, जिक्र बिलजहर है वो। और 2 जगह आदमी झूठ भी बहुत बोल लिया भाई। कितनी जगह पे? जोर से बोलो। 2 जगह झूठ बोलता। एक तो इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होंगे और उसको उठा दो, अरे भाई क्यों सो रहा है, तो वहीं झूठ बोल देगा, यार कहाँ सो रहा हूँ यार, जागता रहा हूँ, यहाँ झूठ बोलता है इंसान। और एक जब उसकी उम्र होगी 70, 75, 80 साल, उससे कह दो, अरे बड़े मियाँ कितनी उम्र है तुम्हारी, वहीं झूठ बोल देगा, यार अभी कहाँ, अभी तो 40-45 मिनट टहल लिया। तो यहाँ झूठ बोलता है इंसान। सोचने की बात है बिल्कुल कि ये बाल कैसे सफेद हो गए, कि ये बाल तो मेरे नजले से सफेद हो गए। बिल्कुल। लेकिन तुझे पता नहीं है, जब तेरी मौत आएगी 1 सेकंड के लिए मोहलत नहीं मिलेगी, कसम खुदा की 1 मिनट के लिए मोहलत नहीं मिलेगी। कब तो दुनिया से चला जाएगा। डूबता हुआ सूरज रोजाना खबरें देता है कि एक दिन तुम भी डूबने वाले हो। ये सड़कों के किनारे और आबादियों में कब्रिस्तान नजर आते हैं, ये तुम्हें बताते हैं कि तुम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो। तो कसम खुदा की, मौत के आने से पहले और कब्र में जाने से पहले नबी को राजी करके जाओ। नबी जब कब्र में आएंगे फरिश्तों से इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों
ये दुनिया में नबी नबी करके आया है और अल्लाह का जिक्र करके आया है, आज इसको छोड़ दो। फरिश्ते अल्लाह के रसूल के कहने पर छोड़ देंगे, और जब छोड़ेंगे हुजूर अपने चेहरे की ज़ियारत कराएंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत तक कब्र के अंदर दुल्हन की तरह सोता रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन शर्त है दुनिया में अल्लाह की इताअत और नबी की इत्तिबा करके जाओ। बात समझ रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे हैं हजरत, जो थोड़ा इशारा भी दिया इस पे बोल देना, कितने लोग ऐसे हैं बताओ जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी, थोड़ी कड़वी है बर्दाश्त कर लेना। बात समझ रहे हैं? आपकी भलाई के नहीं कह रहा हूं, माशाल्लाह मैं हाथ नहीं उठवा रहा, नीचे नीचे। कितने ऐसे हैं कि फजर भी गायब है, जोहर भी गायब है, असर भी गायब, मगरिब भी गायब, ईशा भी गायब। ये भी मैं नूर ही का एक हिस्सा बयान कर रहा हूँ, जरा सुनिए। 5 वक्त नमाज गायब है इंसान की, क्या सिर्फ आका इस जलसे से लाइटिंग से राजी हो जाएंगे? आका सिर्फ जुलूस से राजी हो जाएंगे? आका सिर्फ जो है कुमकुमे लगाने से राजी हो जाएंगे? बेशक लगाना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत है। आज के दौर में सुन्नी बरेलवियों की पहचान है जुलूस निकालना, लेकिन मेरे दोस्तों जुलूस भी निकाल और नमाज का एहतमाम भी कर, लंगर भी निकाल, रोजा भी रख ले, हज फर्ज है तो हज भी अदा कर और झंडियां भी लगा। अगर ज़कात अगर फर्ज है ज़कात भी निकाल, फातिया खानी भी दिला, मुस्तहब को मुस्तहब के खाने में रख, फर्ज को फर्ज के खाने में रख, वाजिब को वाजिब के खाने में रख, सुन्नत को सुन्नत के खाने में रख। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुस्तहब को फर्ज समझ ले और फर्ज को तुम मुस्तहब समझ ले, तब तेरा मामला खराब हो सकता है इंशाअल्लाहुल अजीज। अब जरा देखो, तुमने जलसा कराया, हजारों रुपए तुमने खर्च किए, हमें बुलाया, लेकिन जरा सुनो, अगर फजर में सोते रह गए तो बताओ तुम्हारा जलसा यार क्या कबूल हो जाएगा? क्या सुनने को मजा आएगा? फजर की नमाज भी पढ़ना, किताबों में मैंने पढ़ा है जो लगातार फजर की नमाज छोड़ देगा अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर खत्म कर देगा। जो जुहर की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह ताला उसके रिस्क से बरकत खत्म कर देगा। जो असर की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह ताला उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। जो मगरिब की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह ताला उसकी औलाद से फर्मा बरदारी उठा लेगा। जो ईशा की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह ताला उसकी नींद से सुकून खत्म कर देगा। अगर चेहरे पे नूर चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, बदन में ताकत चाहता है, औलाद की फर्मा बरदारी चाहता है और रात को सुकून की नींद सोना चाहता है, तो 5 वक्त नमाज का आदी बन जा। जहां पर इंशाअल्लाह दुनियादारों को लग्जरी गाड़ियों में, बिल्डिंगों में सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला तुझे सजदे में वो सुकून, वो लज्जत अता फरमा देगा। सजदे में वो लज्जत अता फरमा देगा, वो सुकून अता फरमा देगा। आ तो जरा अल्लाह की बारगाह में और सजदा तो कर, तभी तो नबी राजी होंगे। नबी इन्हीं चीजों से राजी होते हैं। आका फरमाते हैं, लोगों मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज। कहीं ऐसा न हो मेरे सुन्नी भाइयों, मुस्तहब करते रहे, मस्जिदें वीरान रहे, मुस्तहब पे अमल करते रहे, मदरसा उजड़ा हुआ रहे। नहीं, मदरसा भी बसाना है, मस्जिद भी बसाना है और अल्लाहु अकबर, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी करनी है। तब इंशाअल्लाहुल अजीज हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आखिरत सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। इन चीजों पे अमल करो, इनको समझने की कोशिश करो। नबी की ये तालीम है। अल्लाहु अकबर। तो मैं बताना चाहता हूं आप हजरात को, बस एक तकरीर का आखिरी मौजू और समझ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ आऊंगा। अब रात का आखिरी पैर चल रहा तो उठ के ना जाए, इसलिए कि इस रात के आखिरी पहर में हजरत दुआएं कबूल होती है। क्या बता, आज माशाल्लाह कम से कम आप तो बहुत लोग बैठे, जहाँ पे 40 लोग होते हैं वहाँ एक अल्लाह का वली होता। बोल दे यार सुभान अल्लाह। जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ कौन होता? अल्लाह का वली। और आप तो बहुत तादाद में हैं, उलमा भी हैं माशाल्लाह, अहले इल्म हजरात बैठे हैं। क्या बता कौन आखिरी वक्त में आमीन कह दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। किसी के पास बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए, जिसको बेटी की तमन्ना बेटी मिल जाए। क्या बता कोई बेरोजगार हो बेचारा, उसे रोजगारी मिल जाए। क्यों? दुआ कबूल हो गया ना इंशाल्लाह। बात समझ रहे हैं? अब जरा सुनो, आज
जुलूस निकाला जा रहा है, बेशक बहुत अच्छी बात है। तुमने जलसा सजाया, बहुत अच्छी बात है, और हर साल सजाया करो, इंशाल्लाह रहमतें बरसे करेगी। लेकिन एक तरफ तुमने मुस्तहब काम किया, जुलूस में 10,000 रुपए दे दिए, 5,000 दे दिए, और तुमने बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यार तुम्हारा भाई नाराज है, तुम्हारा वालिद तुमसे नाराज है, तुम्हारी माँ नाराज है, तो बताओ क्या मदीने वाला राजी हो जाएगा? नहीं हो सकता है, राजी नहीं हो सकता। हमें जो है पहले ये रिश्ते राजी करना पड़ेंगे। अब बहुत अच्छी हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आपको। अगर भाई से नाराजगी है तो अगर उम्र में बड़ा है उससे जाके मुलाकात कर ले, उसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा जरा इस वाक़ई से सुनो। इमाम हुजूर के बड़े नवासे का नाम बताओ, बताओ बड़े नवासे का नाम क्या हुजूर के? बोलो बोलो। हसन। क्या नाम है? जोर से बोले हैं। हसन, जिनको इमाम शुहदा कहा जाता है। छोटे नवासे का नाम क्या है? हुसैन, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है। दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी हो गई, हसन हुसैन में हो जाती है भाइयों में। हसन हुसैन में इतने बड़े अजीम सहाबी, दोनों भाइयों में आपस में नाराजगी मामूली सी, लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे, इसलिए एक नबी ने फरमाया मोमिन जो है 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुलह कर लेते हैं। हसन हुसैन में मामूली सी नाराजगी। अब सहाबी रसूल जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस रिवायत की है उनका नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह, क्या नाम है? अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा हजरत इमामे हुसैन के पास आए, छोटे भाई के पास। किसके पास आए? हुसैन के पास। कहा हुसैन अपने बड़े भाई हसन से मुलाकात कर लो, सलाम दुआ कर लो, नाराजगी दूर कर लो। तो पता इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नबी के प्यारे सहाबी अबू हुरैरा, मैं अभी जाके सलाम कर लूंगा, बातचीत कर लूंगा, सलाम कर लूंगा, दुआ कर लूंगा, लेकिन मैंने अपने नाना जान से सुना है 2 लोगों में नाराजगी हो, 2 लोगों में बातचीत ना हो, जो पहले सलाम कर लेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा, वो जन्नत में भी पहले जाएगा, पहले जन्नत में जाएगा। तो अबू हुरैरा, मैं हूं छोटा हुसैन, छोटा हुसैन, मैं नहीं चाहता पहले अपने बड़े भाई हसन को जाके सलाम करूं, मुसाफा करूं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए नबी की हदीस के मुताबिक जन्नत में पहले मैं चला जाऊं। मैं नहीं चाहता अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में पहले मैं चला जाऊं। मैं ये बात नहीं चाहता हूं। ए अबू हुरैरा, तुम बड़े भाई हसन के पास जाओ और जाने के बाद उनसे कहो क्या हुसैन कहते हैं अगर मैंने पहले सलाम कर लिया तो कहीं छोटा भाई जन्नत में पहले ना चला जाए, और वो चाहते नहीं है कि हसन से पहले जन्नत में चले जाए। इमाम हसन ने कहा, अबू हुरैरा तुम ठीक कहते हो, मेरे सदाका अखी, मेरे भाई ने सच कहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हसन ने कहा, मैं अभी जाता हूं, जाके सलाम कर लेता हूं, ताकि जन्नत में भी पहले मैं चला जाऊं। अपने भाई की मोहब्बत को कुर्बान जाओ इमाम हुसैन पर भी और इमाम हसन पर भी। इमाम हसन ने कहा कि मैं अभी जाता हूं। इमाम हसन उसी वक्त आए, अपने भाई से सलाम किया, दुआ की, नाराजगी को दूर कर लिया और ये पैगाम दे दिया, जिन तो भाइयों में आपस में नाराजगी हो वो कुछ ना देखे कि मैं दौलत वाला हूँ, मेरे पास लग्जरी गाड़ियां हैं, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं, ये मुझसे पोजीशन में हल्का है, ये मुझसे माल में हल्का है, ये मत देख। नबी की हदीस पाक देख, अगर तूने बड़ा होने के बावजूद छोटे भाई को या अपने मुसलमान भाई को तूने पहले सलाम कर लिया तो यकीनन कसम खुदा की आसमान जमीन हो जाए, जमीन आसमान हो जाए, लेकिन ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में चेंजिंग नहीं है, रसूलुल्लाह का कलाम बदला नहीं जाएगा। अगर तू पहले सलाम कर लेगा तो हुजूर के फरमान के मुताबिक जन्नत में भी पहले तू जाएगा, जन्नत में भी पहले तू हकदार बन जाएगा। इसलिए कि नबी ने फरमाया जो पहले सलाम कर लेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो नाराजगी नहीं होना चाहिए।
हुजूर ने 12 रबीउल अव्वल को आने के बाद यही पैगाम दिया, उल्फत का रिश्ता कायम करो, मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, मवद्दत का रिश्ता कायम करो, नफरत मिटाओ, बुग़्ज़ मिटाओ, अदावत मिटाओ, दुश्मनी मिटाओ। और ये सब तुम्हें सीखने से मिलेगा इन पढ़े लिखों की बारगाह में आने से, अहले इल्म के पास आने से। इनसे पूछो आप आनकार मेरे भाइयों, हजरत ये बताओ हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे? जब तुम आन करके पूछोगे तो पता चलेगा नबी कैसे खाते थे। जब इल्म आएगा फिर अमल आएगा, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो तेरी जिंदगी को जन्नत बना देंगी, जन्नत। ये चीजें हैं, इनको अपनाने की कोशिश करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन यही नौजवान है आलिमों की बारगाह में नहीं बैठता है, फिल्म स्टारों को अपना आइडियल बनाता है। हालांकि हुजूर तेरे लिए आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। वी शुड मेक हिम अवर आइडियल। वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी की जिंदगी में तेरे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है। तेरे लिए आइडियल जो है ना सलमान खान है, ना शाहरुख खान है, ना अमिताभ बच्चन है, ना कोई अमेरिका का जोकर है। तेरे लिए आइडियल नबी है, तेरे लिए आइडियल इमाम हुसैन है। और मेरी माँ और बहन तेरे लिए आइडियल जो है करीना कपूर नहीं है। तेरे लिए आइडियल जो है फिल्म में काम करने वाली कोई इशारा नहीं है। तेरे लिए आइडियल हजरत आयशा है, तेरे लिए आइडियल हजरत फातिमा है। कसम खुदा की ये तेरे लिए आइडियल है। तुम क्या समझते हो कि हम अपना नमूना बना रहे हैं? इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज है? नहीं, इस्लाम इज कंप्लीट रिलीजन ऑन लास्ट डे। इस्लाम कयामत तक के लिए मुकम्मल मजहब है। सुभान अल्लाह। नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। माँ की गोद से लेकर कब्रिस्तान तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हमें जिंदगी गुजारना चाहिए, बस ये सीख लो, आपस में प्यार कर लो। अरे यार, जब एक सेल्फी फोटो लेने से, जब मुस्कुराकर फोटो लेने से फोटो सेल्फी अच्छी आ जाती है, तो जरा सोचो अगर पूरी जिंदगी मुस्कुराओगे तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी यार, कितनी अच्छी हो जाएगी। ये जो मुस्कुराहट है ना, मुस्कुराहट ये दिलों से बुग़्ज़ को निकाल देता है। मुस्कुरा के मिलिए। मैंने एक से कहा यार तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? एक से कहा मैंने, वो लड़का पढ़ रहा था किसी यूनिवर्सिटी में, नाम ले लूंगा चूंकि गीबत हो जाएगी। तो बोला हजरत मैंने कसम खा रखी है जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगा कामयाब, जब तक मुस्कुराऊंगा नहीं। मैंने कहा अगर जब तक आदत खत्म हो गई तो मुस्कुराने की, तो क्या करोगे? मैंने कहा कि आदत भी खत्म हो सकती है, मुस्कुराओ। मुस्कुराना हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है। और नबी ने क्या फरमाया? मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। शहीद कौन होता है? शहीद होता है जन्नती। जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा वो जन्नतियों वाला काम करेगा। वमन अअरदा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया समझ लो वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मेरे तरीके पर नहीं है। मुस्कुरा कर रहो, प्यार से रहो। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। इतनी मुख्तसर सी मैंने तकरीर आप हजरात को सुनाने की कोशिश की और इंशाल्लाह अब मैं अख्ताम की मंजिल की तरफ चलता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको ताबिंदा रखे और आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, दिलों में मोहब्बत उल्फत का रिश्ता कायम फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी किसी मोड़ पर मुलाकात, फिर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह। और पीटर साहब हल्का सा इसको को बढ़ा दीजिए क्योंकि हमारे छोटे भाई मौलाना इमरान रज़ा ने कहा हजरत लोग शजरा सुनने का बड़ा शौक रखते हैं। सुभान अल्लाह। बढ़ाइए बढ़ाइए, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ाइए। शजरा सुनना चाहते हैं? क्योंकि इसलिए थोड़ा जल्दी मैंने खत्म कर दिया। यकीन माने इतनी रातें बोलते हुए हो गई कि मुझे नींद भी पूरी नहीं हो पाई। यकीन मानिए
ये तो जो खिताबत के लाइन में होते हैं वो जानते हैं कि कैसे हम मैनेज करते हैं। हम अपना वक्त कुर्बान कर देंगे, नींद कुर्बान कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाकर जरूर जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब सुनो जरा, हम सुन्नी हनफी बरेलवी, हमारा अकीदा क्या है? हुजूर के आबाओ अजदाद जो हैं सबके सब मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मुसलमान, सबके सब मुवहिद, कोई एक भी काफिर नहीं, कोई एक भी मुशरिक नहीं, कोई एक भी मुशरिक नहीं। ये तो दयाबिना के बदनसीबी कम नसीबी जो हुजूर के वालिदैन को माज़अल्लाह मुशरिक काफिर कहते हैं, हम तो उन्हें मुसलमान जन्नती मानते हैं। सुभान अल्लाह। अब हुजूर का शजरा बड़ा प्यारा शजरा है, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मजमे में खामोश नहीं रहना चाहिए। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे और आखिरी वक्त में जब मैं शजरा खत्म करूं तो कोई अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह का उम्मती नारा जरूर लगा देना। बात समझ रहे हैं? तैयार हैं? बेदार हैं? तवज्जो है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे औवा, औवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुइद, मुइद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे